हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ न्यू कोरियन ड्रामा जिसका टाइटल होने वाला है नोट अदर्स। आज मैं नोट अदर्स सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हम एक माँ और बेटी को देखते हैं जो कि बीच के पास बैठे हुए थे। यहाँ पर माँ का नाम युनमी होता है और बेटी का नाम जिनही होता है। युनमी अपने लड़कों पर लाइन मारने की कोशिश करती है लेकिन कोई भी इसकी ओर ध्यान नहीं देता, क्योंकि इनको पता चल जाता है कि इस महिला की एक बेटी है जो कि इसके पास बैठी हुई है। युनमी अपनी बेटी को खेलने के लिए जाने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर जिनी मना कर देती है और कहती है मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं चली गई तो आप यहाँ पर अजनबियों के साथ घूमोगी। लेकिन अगले सीन में देखते हैं कि जिनी यहाँ पर बड़ी हो जाती है और साथ में उसकी माँ युनमी थी, और जिनी यहाँ पर ये सब फ्लैशबैक सीन में देख रही होती है कि मेरी माँ मुझे बीच पर ला करती थी और अब भी मुझे बीच पर ला रही है। युनमी यहाँ पर अभी और लड़कों की ओर देख रही थी, लेकिन जिन्ही अपनी माँ को मना करती है और कहती है कि उन्हें घूरना बंद करो। अगले सीन में देखते हैं कि एक छोटी लड़की किसी महिला के साथ भाग रही होती है। पीछे छोटी महिला की माँ होती है जो कि चिल्ला रही थी कि यह किडनैपर है, इसने मेरी बच्ची किडनैप किया, कोई इसको रोको। और आगे हम देखते हैं कि अब जिन्नी खड़ी होती है। जिन्नी यहाँ पर इस महिला के आगे अपनी टांग अड़ा देती है और यह महिला नीचे गिर जाती है। बाद में छोटी बच्ची की माँ आती है और इस महिला को मारने लगती है। जिन्नी इसको रोकती है और कहती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये छोटी बच्ची की माँ नहीं रोकती और यहाँ पर जिनी पर ही हाथ उठाने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर युनमी आ गई थी और इस महिला के बाल पकड़ लिए थे और कह रही थी कि तुमने मेरी बेटी को मारने की कोशिश कैसे की। जिनी अपनी माँ से कहती है आपको रुक जाना चाहिए, नहीं तो आप भी मुसीबत में पड़ जाएंगी। अभी यहाँ पर जिनी छोटी बच्ची की ओर देखती है, उसे पता चलता है इसकी माँ तो इसको पीटा करती थी और यह महिला इसको बचाने की कोशिश कर रही थी और हम सबने इसको गलती से किडनैपर समझ लिया था। हालांकि हम यहाँ पर यह बताना भूल गए हैं कि जिनी एक पुलिस ऑफिसर होती है। अगले सीन में देखते हैं कि जिनी और युनमी दोनों पुलिस स्टेशन से बाहर आ रहे होते हैं और जिनी ने चाइल्ड अब्यूज वाला केस अपने हाथ में ले लिया है। हालांकि जिनी यहाँ पर जिस पुलिस स्टेशन के अंदर गई है वह पुलिस स्टेशन जिनी का नहीं है, यह किसी दूसरे एरिया का पुलिस स्टेशन है, लेकिन जिनी ने चाइल्ड अब्यूज वाला केस अपने हाथ में ले लिया है। इसके बाद ये दोनों खाना खाने के लिए आ जाते हैं। अगले सीन में देखते हैं कि जिनी अपने पुलिस स्टेशन में आ रही होती है और बाहर कुछ मीडिया वाले होते हैं, वे यहाँ पर जिनी को देख लेते हैं और इसे सवाल जवाब करने लगते हैं कि यहाँ पर कुछ पुलिस अधिकारियों का डिमोशन कर दिया गया है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी। लेकिन यहाँ पर जिनी कुछ नहीं कहती और पुलिस स्टेशन के अंदर चली जाती है। जिनी यहाँ पर अपने चीफ से मिल रही थी। जिनी का चीफ यहाँ पर जिनी से कह रहा था कि तुम्हारा डिमोशन किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जिनी ऐसा नहीं चाहती। इसका चीफ कहता कि ऊपर से ऑर्डर रहा हुआ है और ये शायद कमिश्नर के बेटे के कारण है, इसलिए तुम्हारा 1 साल के लिए डिमोशन किया जाएगा। जिनी तो ऐसा कदापि भी नहीं चाहती थी, लेकिन चीफ की रिक्वेस्ट के बाद यहाँ पर जिनी मान जाती है। बाद में देखते हैं कि जिनी यहाँ पर सीढ़ी पर अकेली बैठी हुई थी। जिनी यहाँ पर फोन में नीचे एक बूढ़ी महिला की आवाज को सुनती है। यह बूढ़ी महिला फोन पर किसी से बात कर रही थी और कह रही थी मैं अपने सारे पैसे खो दूंगी, और यह बूढ़ी महिला बहुत ही परेशान होती है। तभी जिनी इसके पास आती है, उसकी हेल्प करती है, लेकिन तभी यहाँ चीफ इसको देख लेता है। चीफ यहाँ पर जिनी से कहता है कि तुम आज भी दूसरों की हेल्प करती हो लेकिन अपने बारे में नहीं सोचती। अगले सीन में देखते हैं कि जिनी अपने सामान को लेकर अपने घर पर आ जाती है, लेकिन जब वो अपने घर पर आती है तो यहाँ पर बहुत ही अजीब चीज को देखती है। यह देखती है कि मेरी माँ युनमी यहाँ पर एक अडल्ट वीडियो को देख रही थी। जिनी देखती है कि मेरी माँ यहाँ पर मास्टरब्यूशन कर रही थी। युनमी यहाँ पर जिनी को देखती है और कहती है क्या तुम आ गई हो, तुमने तो कहा था कि मैं लेट आऊंगी, वैसे क्या हम खाने के लिए चलें। जिनी ने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी माँ ऐसा कुछ करेगी। बाद में देखते ही जिनी अपनी दोस्त के पास आ जाती है। इसकी दोस्त का नाम ताएग्यूंग होता है और ताएग्यूंग भी एक पुलिस ऑफिसर होती है और ताएग्यूंग जिनी के साथ ही काम करती थी, जहाँ से जिनी को अब डिमोशन कर दिया गया है। जिनी यहाँ पर अपनी दोस्त ताएग्यूंग से कहती है कि मैंने आज बहुत ही अजीब देख लिया है जिसकी मैंने कल्पना कभी नहीं की थी। मेरी माँ घर पर मास्टरब्यूशन कर रही थी। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन वह भी अपने हाथ से। अगर तुमने तुम्हारी माँ को देखा हुआ होता तो तुम क्या करती। मुझे पता नहीं है कि मैं क्या करूँ, क्या मुझे मेरी माँ के लिए वाइब्रेटर लाना चाहिए। ताएग्यूंग यहाँ पर जिनी से कहती थोड़ा आराम से बोलो, यहाँ पर सभी हमारी ओर देख रहे हैं और हंस रहे हैं। अगले सीन में देखते हैं कि जिनी यहाँ पर बस के अंदर जा रही होती है और बस के अचानक से ब्रेक लगने के कारण यहाँ पर एक स्कूल की लड़की खड़ी हुई थी और वह जिनी की शीशे टकरा जाती है। जिनी भी इसकी ओर देख रही थी। बाद में जब यहाँ पर यह लड़की आगे करती है तब यहाँ पर जिनी की अलग नज़रों से देख रही थी, ऐसा मानो कि वह जिनी को पीटने वाली है। जिनी इस लड़की को देखकर एक फ्लैशबैक सीन याद कर दी है और हमें बता रही है कि मेरी माँ दूसरों को ऐसी बुली किया करती थी, लेकिन तभी उसका एक लड़के के साथ अफेयर चलने लगा और बाद में मेरा जन्म हुआ था, लेकिन वह लड़का मेरी माँ को छोड़कर चला गया। हालांकि ये सब सीन में दिखाए भी जाते हैं और बाद में मेरी माँ ने मुझको अकेले ही पाला है। अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर युनमी जिनी से बात कर रही थी और कह रही थी ठीक है तुम पुलिस स्टेशन नहीं जाने वाली हो। जिनी यहाँ पर मना कर देती है। हालांकि अब युनमी को यह पता नहीं होता कि जिनी का डिमोशन कर दिया गया है। युनमी कहती है ठीक है चलो हम साथ में कपड़े धोते हैं।
अब यहाँ पर यूनमी कपड़े धोने लगती है। जिनी यहाँ पर नहीं थी, लेकिन बाद में जिनी को याद आता है कि कल मैंने कपड़े धोए थे और वो मेरी माँ ने निकाले ही नहीं है। वो अपनी माँ के पास जाती है और कपड़े न धोने के लिए कहती है, क्योंकि कहती है कि कल मैंने कपड़े धोए थे, वो मुझे बाहर निकालने हैं। लेकिन यहाँ पर यूनमी ऐसा नहीं चाहती और जब यहाँ पर जिनी अपने कपड़े निकाल रही थी तब यूनमी यहाँ पर कपड़ों को खींचने लगती है और इसी बीच यहाँ पर इनकी जो पैंटी होती है उड़कर नीचे चली जाती है और यहाँ पर एक आदमी साइकिल लेकर जा रहा था और वह उड़कर उसके सिर पर आ जाती है। ये दोनों उसी आदमी की ओर देख रहे थे और इस आदमी से कहते कि अपने सिर पर हाथ मत लगाना, हम आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये लड़का इस पैंटी को हाथ लगा देता है और बाद में देख लेता है। बाद में जिनी इस आदमी के पास जाती है, लेकिन इसको देखकर इसे पता चलता है कि ये तो मेरा सीनियर है। वो यहाँ पर इस आदमी को सल्यूट करती है और इस आदमी का नाम जेवोन होता है। जेवोन यहाँ पर जिनी को पैंटी दे देता है। ज्यादा कुछ तो नहीं कहता, सिर्फ यही कहता है कि तुम जरा भी नहीं बदली हो। बाद में जेवोन अपनी साइकिल लेकर यहाँ चला जाता है। अब यहाँ पर जिनी अपने आप से कहती है कि यह यहाँ पर क्या कर रहा है। अगले सीन में यूनमी को देखते हैं जो कि उस जगह पर आ जाती है जहाँ पर यह काम करती है। यहाँ पर एक ऑर्थोपेडिक क्लिनिक होता है और इसके अंदर यूनमी काम करती है। यूनमी यहाँ पर एक फिजिकल थेरेपिस्ट है जो कि मसाज देने का काम करती है और यहाँ पर यूनमी के पास कुछ बूढ़ी महिलाएं आई हुई थी और यूनमी को मसाज देती है। अगले सीन में देखते ही जिनी पुलिस स्टेशन की ओर देख रही थी और अपने आप से कह रही थी कि वह यहाँ पर नहीं होना चाहिए। वह यहाँ पर जेवन की बात कर रही थी क्योंकि जिनी का डिमोशन इसी पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ था। लेकिन अगर यहाँ पर जेवन हुआ तो जिनी जेवन के साथ काम नहीं कर सकती, इसका पता हमें आगे चलेगा। लेकिन तभी यहाँ पर जिनी देखती है कि इस पुलिस स्टेशन से बाहर जेवन निकल रहा है। उसे पता चल जाता है कि जेवन यहीं पर काम करता है। बाद में जिनी एक फ्लैबेशन को याद करती है जहाँ जिनी किसी पार्टी में आई हुई थी। साथ में यहाँ पर जेवन था और साथ में यहाँ पर और लोग भी थे। यहाँ पर जो और लोग थे वे यहाँ पर जिनी से पूछ रहे थे कि तुम पुलिस अधिकारी क्यों बनी, और जिनी ने यहाँ पर यह जवाब दिया था ताकि मैं अपनी और अपने परिवार की रक्षा कर सकूं। और बाद में इसी सीन में जेवन जिनी पर डांट लगा रहा था और कह रहा था कि तुम इस तरह का जवाब कैसे दे सकती हो, तुम पुलिस की इंसल्ट कैसे कर सकती हो। जिनी इसके लिए माफी मांगती है। अगले सीन में देखते कि जिनी अपने चीफ के पास आ जाती है और उसे कह रही थी कि आपने मेरा जहाँ पर डिमोशन किया है मैं वहाँ पर नहीं रह सकती, मैं वहाँ पर काम नहीं कर सकती, इसलिए उस जगह के बजाय आप मुझे कहीं भी जाने के लिए कह सकते हैं। चीफ कहता है ठीक है, पुलिस स्टेशन तुम्हारे पड़ोस में ही है, लेकिन वहाँ जाने पर तुम्हें पछतावा होगा क्योंकि वो पुलिस स्टेशन बहुत ही छोटा है। जिनी कहती है इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो छोटा है बड़ा है, मुझे वहाँ पर काम करना है और वैसे मुझे वहाँ पर 1 साल के लिए तो रहना ही है, इसलिए मैं वहाँ पर चली जाऊंगी। चीफ कहता है ठीक है। अगले सीन में देखते ही जिनी अपनी माँ से बात कर रही थी और ये बात मास्टर भूषण को लेकर थी। यूनी यहाँ पर कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी घर पर आ जाओगी, क्या तुमने यह पहले कभी नहीं किया है। जिनी कहती है कि आप क्या कह रही हैं। यूनमी कहती है मुझे पता है तुमने ऐसा किया था क्योंकि मैंने तुम्हें एक बार ऐसा करते हुए पकड़ लिया था। और ये बात कहने के बाद यूनमी जाने लगती है। जिनी अपनी माँ को रोकती है और कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन यहाँ पर यूनमी कमरे के अंदर चली जाती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर ये दोनों स्टोर के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर वाइब्रेटर जैसी चीजें खरीदने लगते हैं। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर जिनी अपने पुलिस स्टेशन जहाँ पर इसका डिमोशन हुआ है उसके अंदर आ जाती है और इसका नाम नामचोन पुलिस स्टेशन होता है। जब यहाँ जिनी अंदर आती है तब यहाँ पर सभी को नमस्ते कहती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी इसका वेलकम नहीं करता। बाद में जिनी अपने एक लड़की से जिसका नाम सोजिन होता है उसे सवाल जवाब करने लगती है और कह रही थी कि यहाँ पर पुलिस अधिकारी क्यों नहीं है, यहाँ पर बहुत ही कम है। सुजिन यहाँ पर कहती है कि यहाँ पर हमारा एक केस था, लेकिन वह केस किसी दूसरी लड़की ने अपने हाथ में ले लिया और उसकी वजह से यहाँ पर हमारे पुलिस अधिकारियों का डिमोशन हो गया। क्या तुम्हें पता उस लड़की का क्या नाम है? उस लड़की का नाम जिनी है। यह सुनने के बाद यहाँ पर जिनी थोड़ा चौंकती है और बाद में एक फ्लैशबैक याद करती है कि कैसे मैं और मेरी माँ पुलिस स्टेशन से बाहर आ रहे थे और वहाँ पर चाइल्ड अब्यूज वाला केस मैंने अपने हाथ में ले लिया था। इसके बाद जिनी अपनी सीट पर बैठ जाती है तभी इसके पास ताइगिंग का कॉल आता है जो कि बता रही थी कि क्या तुम्हारा डिमोशन नामचल पुलिस स्टेशन में हुआ है, क्या तुम नहीं जानती कि वहाँ पर जेवन है। जिनी कहती है तुम कैसे बकवास कर रही हो। बाद में प्रिंसिपल का बॉस भी आ जाता है और इसके बाद जिनी देखती है कि यहाँ का बॉस और कोई नहीं है, यहाँ का बॉस जेवन है। जिनी खड़ी होती है और चिल्लाकर जेवन को सल्यूट करती है। सभी लोग यहाँ पर जिनी की ओर देख रहे थे। बाद में जेवन यहाँ पर जिनी का डॉक्यूमेंट देख रहा था। इसे पता चलता है कि जिनी का यहाँ पर डिमोशन हुआ है और उसे 1 साल तक यहाँ पर काम करना है। वह यहाँ पर जिनी से कहता है कि तुम क्या करोगी। जिनी यहाँ पर कहती है मैं बहुत ही कड़ी मेहनत करूंगी। जेवन कहता है कि तुम नहीं जानती कि तुम्हारी वजह से यहाँ पर क्या हुआ है, तुम्हारी वजह से यहाँ पर हमारे पुलिस अधिकारी का डिमोशन हो गया है। जिनी कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन वह महिला अपनी बच्ची को पीटती थी इसलिए मैंने इसकी रिपोर्ट कर दी थी। एपिसोड के लास्ट में देखते हैं जहाँ पर यूनमी जिनी के कमरे के अंदर होती है और यहाँ पर जिनी के सामान को देख रही थी। उसे यहाँ पर जिनी का ID कार्ड मिलता है। बाद में यूनमी जिनी के पुलिस स्टेशन के अंदर कॉल करती है जहाँ पर वो पहले काम करती थी और वहाँ पर यूनमी को बता जाता है कि जिनी का डिमोशन हो गया है और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 1 की। अब मिलेंगे एपिसोड नंबर 2 के एक्सप्लेनेशन में।
सो गाइस, अगर ये ड्रामा आपको पसंद आया है तो इसके जो नेक्स्ट एपिसोड आने वाले हैं भी हमारे दूसरे चैनल पर आएंगे। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, पिन किया हुआ, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।